देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात कि वंदे मातरम अल्लारी साहब कह रहे थे कि पूजा पद्धति हम लोग क्यों स्वीकार करें जी। वंदे मातरम पूजा पद्धति नहीं है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है, ये पूजा पद्धति नहीं है। अशफाक उल्लाह खां हो गए, मौलाना आज़ाद हो गए, अबुल कलाम आज़ाद हो गए, तमाम जितने मुसलमान हैं ये सब वंदे मातरम गाते हैं। और तो और छोड़िए, हमारे भारत सेना में जितने वीर मुसलमानों ने अपनी वीर गति दी है वो सब वंदे मातरम गाते थे। तो ये पूजा पद्धति नहीं है, ये राष्ट्र भावना से ओतप्रोत गीत है। यही चीज तो समझाया गया आप लोग को, जो कहा गया कि मुसलमानों का इस्तेमाल होता है। ये समझाया गया कट्टरपंथियों के द्वारा कि ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ गीत है। यही बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, यही बात जिन्ना ने नेहरू को बोली, यही बात मुस्लिम लीग ने नेहरू को बोली, या नेहरू ने एक्सीड कर लिया कि कहीं मेरा नुकसान नहीं हो जाए, मुसलमान हमें छोड़ के भाग नहीं जाए। क्योंकि उस वक्त तो भारत का विभाजन हुआ नहीं था। अब विभाजन के बाद भी मुसलमान यहाँ पे लगभग 7-8 करोड़ रह गए, तो नेहरू को उनका वोट चाहिए था। तो ये लगातार तुष्टीकरण चलते चला गया। आप सोचिए, 50 साल हमने कोई जयंती नहीं मनाई, 100 वर्ष जब हुए तो हमारे पे इमरजेंसी लगा हुआ था, मुलायम सिंह भी उसमें डंडे खा रहे थे, लेकिन आज आप कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। तो 150 वर्ष पर अगर इस वंदे का मातरम को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी आज की पीढ़ी को, जो जेन जी आप लोग कहते हैं, उस जेन जी को बता रहे हैं कि देखो वंदे मातरम कैसे आया, वंदे मातरम कैसे बढ़ा, वंदे मातरम के साथ क्या हुआ, क्यों दो छंद हटाया गया। और आज तो राजनाथ जी ने अपील भी कर दी पूरी संसद से, इसको पूर्ण स्वरूप में पाबंदी लग जाए कि आप अपने भाषण में नेहरू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपने भाषण में बाबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। काउंसिलर का चुनाव नहीं जीत पाएगी बीजेपी, काउंसिलर का। जिस दिन बाबर और नेहरू पर पाबंदी लग जाएगी बोलने पर, तो काउंसिलर का चुनाव नहीं पहले आप अपना तय कर लीजिए भाई। बीजेपी की चिंता करने की, जो कह रहा हूं सुन लीजिए, बीजेपी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी जिंदा नहीं रह सकती अंसार साहब, बगैर नेहरू के मोदी जी। अरे अंसार साहब, आप मुझसे कहां उलझ गए, मुझसे कहां उलझ गए? क्यों वंदे मातरम पे आपको मिर्ची लग रही है? मोदी जी के सपने में बात हो रही है, वंदे मातरम की बात हो रही है, नेहरू की उछल गए आप, इस दुनिया से गए हुए। क्यों मुझे डेली उखाड़ करके उछल गए आप हैं? कमाल की ऐसे उछले जैसे मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव यही हैं। आप इसका जवाब यही बैठे हुए मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव करवा रहे हो पार्लियामेंट में। आप गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हो ना, आपका नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। भाई मुस्लिम लीग नहीं ना चला रहे हो आप, नहीं बोल सकते। डबल गेम खेलते हो देश के साथ भाई साहब। मुस्लिम लीग नहीं ना चला रहे हो, अरे आप बताओ मुझे, गरीब नवाज फाउंडेशन चला रहे हो ना, तो गरीबों की चिंता करो। पार्लियामेंट में क्यों पाबंदी लगाई? गरीबों की चिंता करो ना भाई। पार्लियामेंट में क्यों पाबंदी लगाई? पता भी है, कुछ पता भी है। पार्लियामेंट पे पाबंदी लगाई कि नौटंकी नहीं करनी है, जय हिंद वंदे मातरम बोल के, जैसे अरविंद केजरीवाल करता था, जैसे बाकी लोग आप लोग करते हैं। नौटंकी नहीं करनी है। और बहस क्यों करवाई? जय हिंद वंदे मातरम की नौटंकी नहीं करनी है। भारत मां का झंडा ऐसे नहीं लाना है और फिर जिहादी नारे नहीं लगाना है। ये नौटंकी बंद करेंगे देश में, जो आप करते हैं, समझे ना? चिट्ठी जारी जो आप करते हैं नौटंकी, इस तरह नहीं बोलेगा क्या? तमाशा भारत माता के झंडे के पीछे अपनी जिहादी मानसिकता को आगे बढ़ाना। देश के साथ शांत रहिए एक मिनट। अरे आप बताओ मुझे, गरीब नवाज फाउंडेशन चला रहे हो ना, तो गरीबों की चिंता करो। पार्लियामेंट में क्यों पाबंदी लगाई? गरीबों की चिंता करो ना भाई। पार्लियामेंट में क्यों पाबंदी लगाई? कुछ पता भी है, कुछ पता भी है। पार्लियामेंट पे पाबंदी लगाई कि नौटंकी नहीं करनी है, जय हिंद वंदे मातरम बोल के, जैसे अरविंद केजरीवाल करता था, जैसे बाकी लोग आप लोग करते हैं। नौटंकी नहीं करनी है। और बहस क्यों? वंदे मातरम पर पाबंदी लगाओगे? ये है वंदे मातरम पर पाबंदी लगाओगे? जय श्री राम का नाम इस्तेमाल करो, प्रभु श्री राम का नाम इस्तेमाल करो। प्रियंका गांधी कहती है कि देश प्रभु श्री राम का नाम इस्तेमाल करोगे। अब तुमने देख लिया कि बिहार में आपने एक बाबा का इस्तेमाल करके उसको कलकत्ता भेज दिया गीता पाठ करवाने के लिए, ताकि हिंदुओं में बिखराव पैदा हो जाए। 6 तारीख को हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद की बुनियाद बीजेपी ने रखवा दी जानबूझ के, और 7 तारीख को बाबरी सुल्तान की गीता पढ़वा दी वहां। आप लोगों के कारण नेहरू जी का दिमाग खराब हुआ और आज गांधीयों का दिमाग खराब हो रहा है। सर, नेहरू जी का दिमाग खराब अगर हो गया होता तो आज आप टीवी में बहस नहीं कर रहे होते, बीजेपी होती नहीं। कि अगर नेहरू जी का दिमाग खराब हो गया होता तो आप नेहरू जी को बार बार कोसा मत करो, आप नहीं पहुंच पाओ। बीजेपी 7 मरतबा 100 साल हो जाएंगे भाई इसी परिवार के पास कांग्रेस रहते हुए। 1929 में भी मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, आज भी वही चल रहा है। इसीलिए तो दिमाग खराब हुआ, तभी तो ये गति हुई है। उनके पास है तो दिमाग खराब हुआ तभी तो हम आए। उनके पास है तो चलेगा, वही तो कह रहे हैं ना, उनका दिमाग खराब हुआ तभी तो हम आए। आप कांग्रेस में आके अध्यक्ष बन जाओ ना। कौन मना कर रहा है? चल रहा है, कौन मना कर रहा है? अरे अपना चुनाव तो करवा लो पहले अध्यक्ष का यार, अपने अध्यक्ष से पहले चुनाव तो करवा लो, फिर नेहरू को गाली देना बहुत हो गया यार। फिर हमारी चिंता में क्यों दुबले हो रहे हो?
सर हमारी दुबले हो रहे हैं। जब कांग्रेस का नहीं बना था तो आप टीवी में बैठ के अध्यक्ष के लिए वोट आपको देना है। अध्यक्ष के लिए वोट आपको देना है। आप मुस्लिम लीग की चिंता करो। अब अपना ये बताओ। बहुत अमेजिंग चल रहा है। आनंद दादा, अपना बताओ। आनंद दादा, रत्नाकर त्रिपाठी, स्टैंडिंग की जवाद साहब, रोहित। जवाद साहब सब सुना आपने, मेरा टॉपिक है ये, वो अभी ये तो बीजेपी का अध्यक्ष बनाने लगा, आपको नड्डा जी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं मुझे क्या हाँ तो फिर बढ़िया चलना, चलने तो क्या दिक्कत है। जवाद ऑन टॉपिक, थैंक यू वेरी सर कुछ नहीं कहा। ओके ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने निकला है, आपको दिक्कत है लाइफ? सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, पूरा मौजू आपके सामने था, लेकिन यहाँ पर डिबेट किसी और डायरेक्शन में चली गई और बहुत ही आपत्तिजनक बात जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता जो बन करके बैठे उन्होंने कही। लारी जी को हमारे उलमा, हमारे अकाबिर, हमारे सरों के ताज हैं और हमारे दिलों की धड़कन है।